नमस्ते दोस्तों, फैमिली ब्लॉग चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बिल्कुल नई वीडियो लेके आई हूँ। दोस्तों, पैसों की बचत करने के लिए हम अपने लिए क्या नहीं सोचते हैं। देखो, सबसे पहले मेन चीज़ होती है इंसान के लिए पैसे बचत करने के लिए नौकरी। अगर इंसान नौकरी करता है तो वह अपने पैसों की बचत करने के लिए एक पहला कदम ज़रूर बढ़ाता है। दूसरी पैसों की बचत होती है घर से। जैसे महिलाएं अपने घर में पैसों की बचत कर सकती है और वह अपने अपने ही पैसों से घर में अपने ही पैसों की बचत कर सकती है, वो भी अलग तरीके से। अब हम ये तो हुई एक पुरुष और महिला की बात कि इस तरीके से पैसे जमा हो सकते हैं। और एक पैसे जमा हो सकते हैं बच्चे, जैसे बच्चे भी अपने पैसों को जोड़ सकते हैं। जैसे कि पहले मैं भी बच्ची थी, तब जब मैं छोटी थी तब मैं भी अपने लिए गुल्लक ज़रूर लेके आया करती थी, जिसमें मैं अपने लिए 1 रुपए 2 रुपए इस तरीके से अपनी छोटी-छोटी सेविंग करती थी। ये तो हुई बहुत पुरानी साल पुरानी बात, जब मैं अपने लिए पैसे बचाती थी। उस ज़माने में मेरे पापा जवान हुआ करते थे, मेरी मम्मी भी जवान थी और मैं बहुत छोटी थी। तो मैं अपने बचपन के बारे बता रही हूँ कि मैं उस टाइम पर भी अपने लिए सेविंग करती थी जब मैं छोटी थी। ख़ैर, पैसे तो जिसके पास बच्चे के पास आती है तो वो कुछ ना कुछ चीज़ खा लेता है, कुछ ना कुछ खाने की अपने लिए ले लेता है खाने के लिए, क्योंकि बच्चों का ध्यान ज़्यादातर खाने की चीज़ों में रहता ही है। तो मेरा भी रहता था, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाती थी, मैं भी खाती थी। लेकिन क्या है ना कि मैं पैसे जोड़ती थी और उन पैसों को मैं ऐसा नहीं कि अपने बैंक में जमा करती थी। ऐसा तो मैं कह नहीं सकती कि मैं बैंक में जमा करती हूँ। उस टाइम मैं छोटी थी और इतनी मुझे नॉलेज नहीं थी, लेकिन गुल्लक का बहुत अच्छा क्रेज़ रहता था पैसे जोड़ने के लिए। और बचाती थी मैं अपने पैसे को 1-1 2-2 रुपए। तो ज़्यादा पैसे होते नहीं थे मेरे पास। अब तो मुझे याद भी नहीं कितने होते थे, लेकिन उस टाइम पर वो पैसे जब होते थे तो हम उन पैसों को मैं खर्च कर देती थी। अपने लिए कुछ ना कुछ लेके आती थी। और उस टाइम के ज़माने में तो आपको मालूम ही है कि अ, एक जब हम कोई फ्रेंड बनाते हैं तो हम क्या करते थे, हमारे पास जो पैसे होते थे हम अपनी फ्रेंड को गिफ्ट देते थे। तो उस टाइम पर हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि हम अपनी फ्रेंड को क्या गिफ्ट दें। तो मेरी जो सहेलियाँ हुआ करती थी, तो मैं उनको ग्रीटिंग कार्ड दिया करती थी कि पहले के टाइम पर क्या होता था, ग्रीटिंग कार्ड होते थे। हम हर किसी को हैप्पी न्यू ईयर के ग्रीटिंग कार्ड देते थे। कोई भी त्योहार आता था तो हम उसमें ग्रीटिंग कार्ड दिया करते थे अपनी फ्रेंडों को। तो इस तरीके से मेरे जो पैसे होते थे वो ऐसे खर्च हो जाते थे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, अपने बच्चों के साथ। और उनके साथ छोटी-छोटी पार्टी होती थी जो हमारी होती थी, जैसे कि कुछ मँगा लिया, चिप्स, बिस्कुट, इस तरीके से चॉकलेट, जूस वगैरह, इस तरीके से हम उन पैसों को खर्च कर देते थे। तो वो तो होती थी हमारी छोटी-छोटी सेविंग और बचपन की बात थी। ठीक है, अब हम बच्चे नहीं रहे, अब तो हम बड़े हो गए हैं और अब हम वो बात नहीं सोच सकते, क्योंकि अब हम उन पैसों को अगर हम ऐसे ही खर्च कर देंगे तो क्या होगा? अब आप ये मत कहना कि पैसे तो खर्च होते ही हैं, पैसे तो किसी न किसी तरीके से निकल ही जाएँगे। मगर ये है कि अगर हम पैसों को बचाएँ और पैसों से कुछ ऐसी चीज़ खरीद लें जो भविष्य को बदल दे, जैसे कि गोल्ड। आज आपको पता है गोल्ड की कीमत कितनी हो चुकी है। अब आप एक पैसों को लाकर अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक काम करता हूँ, इन पैसों से कपड़े बना लेता हूँ और अच्छी-अच्छी चीज़ें ले लेता हूँ, बढ़िया-बढ़िया फ़ोन ले लेता हूँ, महँगी-महँगी चीज़ें ले लेता हूँ। देखो दोस्तों, ये जो चीज़ होती है ना, ये आप इन चीज़ से पैसा नहीं कमा सकते। मोबाइल एक एक पल को ख़राब हो जाएगा। कपड़े क्या है, कपड़े तो इंसान चाहे तो नॉर्मल ज़िंदगी भी जी सकता है आराम से। इंसान के पास पैसा होना चाहिए और तब पैसों से वो अपनी किस्मत ऐसी बदल देगा। सब कुछ बदल सकता है पैसे से। लेकिन अगर इंसान गोल्ड खरीद ले और सोचो, अगर हम गोल्ड पहले खरीद लेते तो उसकी कीमत कितनी थी और आज देखो कितनी कीमत हो चुकी है गोल्ड की। अगर हम पहले गोल्ड खरीद लेते तो वो गोल्ड आज 1 लाख रुपए से ज़्यादा हमारे को उसके पैसे मिलते। तो ये अगर हम पैसों को इन चीज़ों में खर्च कर देंगे, फ़ोन में, महँगे-महँगे चीज़ों में, तो क्या ये हमको पैसे वापस दे सकता है? नहीं दे सकता ना। ये महँगे-महँगे जूते, ये महँगे कपड़े, ये सब कुछ, ये हमारे को नहीं दे सकता पैसे। इसलिए अगर हम अपने पैसों को बचा रहे हैं, मान लो कि आपने बचत कर ली है 1 डेढ़ लाख रुपए की, तो क्यों ना आप इन पैसों को बचाएँ। कुछ ऐसी चीज़ लें जिससे आपके पैसे ये आगे और बढ़े। ये नहीं कि आपके पास पैसा आया ही नहीं तो आपने उसका खर्चा करने लग गए और उन पैसों को सब ख़त्म कर दिया। फिर वो पैसा कमाने के लिए इंसान के पास वो नौकरी भी नहीं रहती कि जिसे हम कह सकें कि हमारे पास पहले अच्छी नौकरी थी, हमको अच्छा पैसा मिलता था, अच्छी सैलरी थी। और दूसरी बात ये है कि शरीर इसमें इतनी ताकत
जो जवानी में होती है वो बाद में थोड़ी ना होती है। जितनी मेहनत हम आज कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं नौकरी करने के लिए, क्योंकि जवान शरीर है तो नौकरी कर सकते हैं। अभी हम नौकरी दौड़ा-भागी कर सकते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खूब मेहनत कर सकते हैं। लेकिन जैसे-जैसे इंसान की उम्र धीरे-धीरे बढ़ती रहती है ना, ऐसे-ऐसे इंसान के अंदर वो बात नहीं रह पाती, क्योंकि आजकल की देखो लाइफ़स्टाइल कैसी है। आजकल कोई भी ठीक से खाना ढंग से खाता नहीं है, ठीक से पानी नहीं पीते और टाइम से सोते नहीं हैं, तो शरीर इतना एक्टिव नहीं रहता है, शरीर इतना तंदुरुस्त नहीं रहता है जितना पहले रहा करता था। अब जो पहले के ज़माने के बच्चे थे कितना एक्टिव रहते थे सोचो। वो इतना मोबाइल में व्यस्त नहीं रहते थे, ज़्यादातर खेल-कूद में। जैसे हम अपने बचपन की बात बता रहे हैं, जैसे हम छोटे थे, तो मैं अपने बचपन की बात बता रही हूँ कि उस टाइम हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था। हमारा जैसे लाइट चली जाती थी तो हम अपना खेलने चले जाते थे, कुछ ना कुछ गेम खेलते थे, छुपन-छुपाई हो गया। इस तरीके से हम कई तरह के गेम खेला करते थे और हमारा शरीर एक्टिव रहा करता था, अच्छा लगता था। लेकिन सही में इंसान ना साधारण खाना भी खाता था, बड़े खुश होके खाता था। आजकल के टाइम पर देखो, उस टाइम पर तो हम बताओ रोटी के साथ क्या नहीं खा जाते थे। दूध रोटी, चाय रोटी खा जाते थे, लेकिन अब हमको नहीं चाहिए, अब हमारे को बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन ये सब कुछ चाहिए। लेकिन पहले के टाइम पर क्या था बताओ? भूख ऐसी चीज़ होती है ना, जब इंसान को भूख लगती है ना, तो इंसान ये नहीं देखता, खाने में नुक्स नहीं निकालता। लेकिन आजकल हर चीज़ में नुक्स है। ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, ये कपड़े तो मैंने 5 दिन पहन लिए, ये तो मैंने वहाँ पहन लिए, मैं इस कपड़े को नहीं पहनूँगा, मुझे नया कपड़ा चाहिए। अब धीरे-धीरे इंसान की फैसिलिटी बढ़ती जा रही है, इंसान के पास खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। इंसान सच्ची में हर तरह से प्रॉब्लम में रह जाता है, क्योंकि इंसान की ज़रूरतें ज़्यादा हो चुकी है, तो खर्चे भी ज़्यादा हो रहे हैं और बचत भी नहीं हो पा रही है इंसान के लिए। लेकिन पहले के टाइम पर देखो कम पैसे से भी इंसान का घर चल जाता था, कम सैलरी से भी राशन आ जाता था, कपड़े बनते थे, साल में जब त्योहार होता था तो नए-नए कपड़े सब पहनते थे। उस टाइम पर सब ल लोग त्योहारों पर नए कपड़े खरीदते थे, शादी में खरीदते थे, लेकिन ऐसे नहीं खरीदते थे। आज तो लगा लो कि हर टाइम जब मन किया नए कपड़े। पहले के टाइम पर हमको कपड़े इतने नहीं मिलते थे, हमको सिर्फ़ फेस्टिवल में कपड़े मिलते थे और इस तरीके से। और चप्पल मिलती थी, जो चप्पल तब तक पहनते थे जब तक उन चप्पलों के जो फीते नहीं होते ना, जब तक वो भागते-भागते निकलते नहीं हैं, फिर हम उनको वापस लगाते थे। मतलब 5-5 मिनट तो चप्पल जोड़ने में ही लग जाता था। फिर बहुत गुस्सा आता था कि खेलते-खेलते ये चप्पल ही टूट जाती है। तो ऐसे-ऐसे बचपन के जो हमारे थे वो दिन थे। लेकिन आजकल के टाइम पर ज़रा-सा चप्पल बेकार लगती है तो लोग उसे फेंक देते हैं, लेकिन वो ज़माना वो था जब हमारी चप्पल घिस जाती थी, तब तक हम उस चप्पल को पहन के रखते थे। फिर वो कभी किसी धागे से बाँधते थे, कैसे करते थे। तो ये थी उस टाइम की ज़िंदगी सोचो। और वो ज़िंदगी हमने जी है, और जिसे हम जैसे एज के लोगों ने जी है, और उन्होंने बहुत बहुत कुछ देखा है लाइफ़ में। और आज के टाइम पर ख़ैर इतना नहीं है, आजकल के टाइम पर इंसान अपनी ज़िम्मेवारी खुद उठा सकता है, खुद कर सकता है। पहले के टाइम पर एक फ़ोन हुआ करता था जिसमें परिवार भी और पूरा पड़ोसी भी बात करता था। दोस्तों, अगर आपके पास भले ही आज कम पैसा होगा, लेकिन धीरे-धीरे करके आपके पास एक दिन बहुत अच्छा पैसा होगा। बस आपने छोटा-छोटा पैसा बचाना है और धीरे-धीरे अपनी सेविंग स्टार्ट करनी है। महिला है तो वह अपने लिए छोटी-छोटी बचत करिए, एक गुल्लक मंगाइए जिसमें वह अपने पैसों को बचाइए। आप अपने लिए एक टारगेट कर सकते हैं जिसमें वायरल गुल्लक आता है, 1 लाख रुपए का सेविंग भी आती है, 50,000 वाला भी आता है, 22,000 वाला भी आता है। और मैंने कई तरह की वीडियो बनाई है जिसमें आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरीके से आप अपने पैसों को बचत कर सकते हैं। और एक अच्छा तरीका है पैसे बचाने का भी। अगर आपकी जितनी सैलरी है उसमें से आप अपने तनख्वाह का आधा परसेंट भी अगर आप बचाने के लिए बैंक में जमा करते हैं तो वह भी आपका पैसा बचता है। अब महिलाएं भी अपना छोटा-छोटा पैसा घर में बचा सकती है। क्या वो 1 रुपए से शुरू करे, चाहे वो 2 रुपए से शुरू करे, उनके पास जितना भी पैसा आता है तो वो है उन पैसों को गुल्लक में जमा करें। अब मैं आपको कई तरह के ऐसे आइडिया है जो बताऊँगी कि किस-किस तरीके से आपने पैसे जमा करने हैं और छोटे-छोटे तरीके से आप अपने पैसों को बचा सकते हो। जैसे कि सबसे अच्छा आइडिया है कि जैसे आपने अलग-अलग टारगेट करने हैं, जैसे कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे 1-1 रुपए की आप जो कॉइन है उनको अलग जोड़िए, आप बड़ी नोटों को अलग जोड़िए, 10-10 रुपए को अलग जोड़िए, 20 रुपए को अलग जोड़िए। इस तरीके से भी आप अपनी अलग-अलग एक छोटी-छोटी सेविंग बना सकते हैं, जो बहुत अच्छी भी लगेगी और आपके पैसे धीरे-धीरे जुड़ेंगे भी। भले ही थोड़ा टाइम लगे, आपके घर में भी अगर आप
₹2000 भी पैसे जोड़ रहे हैं, ₹3000 भी जोड़ रहे हैं। धीरे-धीरे करके आपके एक-एक थोड़ा-थोड़ा पैसा भी अगर घर से बच रहा है, तो महिलाएँ अपने लिए अलग से अपने पैसों को बचा के और अपने अकाउंट में जमा कर सकती है, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह की उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और कल को दोस्तों हम अपना जो पैसे जो बचाते हैं ना, ये बहुत काम आता है। देखो, अपना जुड़ा हुआ पैसा अपने ही काम आता है। और एक दिन ऐसा समय भी आता है जब इंसान सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने ये बचत करी, अगर मैंने बचत नहीं करी होती तो आज मुझे कौन पैसा देता, कौन मेरी मदद करता। दोस्तों, समय कभी भी बदल सकता है, इसलिए हमें वो दिन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमने आज से ही शुरुआत कर लेनी चाहिए पैसे बचाने की। क्या वो ₹2 हो, ₹10 हो, ₹5 हो, छोटा-छोटा पैसा भी हो, उनको बचाना चाहिए। दोस्तों, पैसे बचाने के लिए इंसान क्या नहीं करता। अब आप मान लो कि आपका एक छोटा-सा बिज़नेस है जिसमें आपने ₹5 से आपका बिज़नेस स्टार्ट हुआ है। ₹5 का आप कोई भी सामान है जिसको आप बेचते हैं। आप तो कह रहे हैं कि ₹5 इससे क्या होगा, इससे क्या। सोचो, अगर 1,00,000 लोग अगर आपके ₹5 की चीज़ को खरीद रहे हैं तो कितना पैसा होगा? कभी सोचा है? हम कभी दुकानों में जाते हैं तो हम ₹1 की टॉफ़ी खरीदते हैं। कहते हैं कि ₹1 नहीं है तो टॉफ़ी ले लो, या टॉफ़ी दे देते हैं हमारे को, कभी ₹1 नहीं होता। सोचो, वो ₹1 की टॉफ़ी क्यों बनाई गई है? ताकि 1 करोड़ लोग भी अगर उस टॉफ़ी को खरीदें ना, तो 1 करोड़ रुपए ही उनके पास आए। इसलिए अगर आप सोचते हैं ना कि ₹1 से क्या होगा, ₹1 से क्या नहीं होगा, ₹1 से बहुत कुछ होता है। इसलिए ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप ₹1 से क्या है। बिज़नेस कैसा भी होता है ना, इंसान यह नहीं देखता कि ये ₹1 की चीज़ है या ₹10 की चीज़ है। इसलिए आप ये मत देखिए कि ₹1 में क्या नहीं आता। ₹1 में टॉफ़ी आ जाती है, जो दुकानों में डब्बों में रहती है ₹1 की टॉफ़ी। तो सोचो ज़रा, वो भी एक टाइम है जिसमें भी इंसान अपने लिए बिज़नेस स्टार्ट किया था ₹1 में। ₹1 के क्या नहीं आता। इसलिए बचत शुरुआत ये करिए कि ₹1 ही हो, ₹2 ही हो, उनको कभी ये मत सोचिए कि क्या होगा। अपने पैसों को बचाइए, थोड़ा-थोड़ा ही सही लेकिन बचाइए ज़रूर। ठीक है? आप बूँद-बूँद से बचाइए लेकिन बचाइए ज़रूर। आपके पास ज़रूर पैसा होगा। और हर महीने आप अपने बैंक में पैसा भी जमा करिए। सैलरी से 10% भी थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर निकालिए, ताकि आपके अकाउंट में जुड़े। दोस्तों, आपके पास कई तरीके हैं पैसे बचाने का, ये आप ही जानते होंगे। ये मैं इतना नहीं जानती जितना आप जानते होंगे। आपको मालूम होगा कि मैं पैसों को कैसे बचा सकता हूँ, पैसे मेरे पास कैसे आते हैं और मैं उन पैसों को किस चीज़ में खर्च करता हूँ। अगर मैं उन पैसों को उन चीज़ों में ना खर्च करूँ और अपने बचाने के लिए सोचूँ, तो पैसा ज़रूर जुड़ेगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पैसा जोड़ने के लिए आप ये सोचें कि चलो मैं अपने हस्बैंड के जेब से चोरी कर लेती हूँ, उनके पैसे निकाल लेती हूँ। देखो दोस्तों, कभी ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि देखो इस तरीके से हम पैसे कभी जोड़ नहीं सकते। पैसे जोड़ने का मतलब होता है कि आप अपने घर की छोटी-छोटी बचतों से जो पैसा बचता है, आपके पॉकेट में जो भी पैसा बचता है, उन पैसों को आपने अपने गुल्लक में डालना है, उनको जमा करना है। आप इस तरीके से अगर पैसे जोड़ोगे तो दोस्तों ये अच्छा नहीं है। पैसे जोड़ना है तो इस तरीके से जोड़िए और जिसमें अच्छा भी लगेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर हम अपने हस्बैंड के पर्स से पैसा निकाल के अपने गुल्लक में डाल देंगे तो ये अच्छा नहीं है। क्योंकि उनको ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि वो नौकरी करके बाहर जाते हैं, उनको पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए उनके पास भी पैसा रहना बहुत ज़रूरी चाहिए। इसलिए इस तरीके से पैसे ना मिले तो अच्छा ही है। जो पैसा आपके हाथ में है और जो पैसा खर्च होके जो बचे, वो पैसा जोड़िए, क्योंकि उसको बोलते हैं घर की बचत करना। इस तरीके से पैसा आप छोटी-छोटी सेविंग से अपना पैसा बचा सकते हैं। जैसे आपको कुछ पॉकेट मनी मिली है, आपने नहीं करा खर्चा, आपने नहीं लिया वो सामान, आपने सोचा मैं पैसे बचा लेती हूँ और मैं किसी न किसी तरीके से काम चला लेती हूँ, मैं अपने पैसों को बचाऊँगी। जैसे भी आप कोई भी फेस्टिवल होता है, तो हम अपने लिए फेस्टिवल में कुछ ना कुछ सामान लेते हैं, हमारे पास पैसा बच जाता है। तो आपके पास 100, 200, ₹150, ₹50, ₹10, ₹2, ₹1 जितना भी पैसा बचता है, वो पैसा आपने अपने गुल्लक में जमा करना है। इस तरीके से आप छोटी-छोटी बचत करना, ताकि आपका एक दिन अच्छा अमाउंट बन सके। ये तो हुई एक छोटी-छोटी सेविंग, जिस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी आप मनी
मनी जो गुल्लक है वायरल वाला उसको ज़रूर मंगाना, वो उससे भी आप अपने घर में पैसे ज़रूर बचाना। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। फैमिली व्लॉग चैनल है मेरा। नमस्ते।